बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे टच कमांड्स के बारे में। तो ये टच कमांड जो बेसिकली जो एम्प्टी फाइल्स होती हैं उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सेंटोस को मैंने ओपन किया तो ओपन टर्मिनल कर रहा था। तो कैसे जब एम्प्टी हमने कोई भी फाइल जो है वो क्रिएट करनी होगी तो अब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको लिस्ट पहले तो चेक करवा दूँ। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कोई भी फाइल्स वगैरह यहाँ क्रिएट हुई नहीं है। तो टच लिखूँगा जस्ट मैं यहाँ टच, और उसके बाद जस्ट हमें फ़ाइल का नाम लिखना होगा। तो आप F1 कोई भी आप नाम लिख सकते हो। LS करके तो चेक करते हैं तो ये हमारे पास फ़ाइल अभी देख सकते हैं F1 के नाम से ये क्रिएट हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फ़ाइल में कंटेंट वगैरह है या नहीं तो उसके लिए जस्ट आप जो है वो फ़ाइल और स्टैटिक जो है इसको जो है आप राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं ये फ़ाइल जो है ये एम्प्टी है, तो इसने आपको यहाँ जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह अगर आप कोई भी फ़ाइल जो है एम्प्टी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो है टच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एट अ टाइम मल्टीपल जो कमांड यानी कि फ़ाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है इस तरह आप राइट करते हैं, जैसे कि F1 मैंने F2 लिखा है, इस तरह आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है 2 फाइल्स मज़ीद जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं LS करता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं ये हमारे पास F1 और F2 जो है फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये मैंने F1 ऑलरेडी भी क्रिएट की हुई थी इसीलिए ये उसके ऊपर दोबारा जो है वो क्रिएट होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो ओवरराइट ना हो तो उसके लिए क्या जो है आप जो है -C वगैरह का वो नो फाइल्स क्रिएट के लिए यूज़ होता है, वो आपको मैं बात बताऊंगा। सिंपल यही है कि दोबारा अगर आप कोई भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं यानी कि जितनी भी फाइल्स F3 F4 F5 जितनी मर्ज़ी आप फाइल्स जो क्रिएट नाम और भी आप लिख दे सकते हैं। ये तो नहीं सिंपल मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो आप इस तरह जो है फाइल्स वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये मैंने आपके सामने ये फाइल जो है वो क्रिएट करके आपको दिखाई है। तो टच कमांड को आप बहुत से मेथड से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी जो है बता चुका। तो अब मैं हेल्प के थ्रू आपको ये दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ए का यूज़ कर सकते हैं। ए जो है चेंज ओनली फॉर के यानी एक्सेस टाइम, मतलब कि कब इसको एक्सेस किया गया था उसके लिए जो टाइम होता है वो इसको डिस्प्ले का यानी कि शो करवा देता है एक्सेस टाइम। इसके लिए सी नो क्रिएट, तो नो क्रिएट भी आप यूज़ कर सकते हो, ना -C भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली इतनी जितनी भी कमांड है इनका भी आप इसके साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इस ट्यूटोरियल में सिंपल ये -M का यूज़ करके दिखा देता हूँ, यानी कि ये मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ कर एक दो कमांड के बारे में बता दूँ, बाकी आप अगर इसको डिटेल के साथ जाना तो कमेंट्स कर सकते हैं। सिंपल इस ट्यूटोरियल में कैसे क्रिएट करते हैं और इसका थोड़ी बहुत जो बेसिक कमांड यूज़ होते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो जस्ट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर करने के बाद अब मैं आपको ये यूज़ करके देता हूँ कि M का मकसद क्या है। LL का ऑलरेडी मैं लॉन्ग लिस्ट के नाम से जो इनके डिटेल के साथ लिस्ट देखनी होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो 3 फाइल्स क्रिएट होंगी आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही होंगी। तो इसका जो क्रिएशन टाइम्स है आप चेक कर सकते हैं, यानी कि ये जनवरी 10 है और उसके बाद देख सकते हैं ये हमारे पास 20 यानी कि 28 मिनट्स इसके और 29 मिनट्स पे ये क्रिएट की गई थी। तो ये दोनों इकट्ठी की थी और इस दोनों का मैंने इकट्ठी। तो अब मैं जो है F1 का जो फाइल का जो है वो साइज़ यानी कि यहाँ मैं आपको जो अभी आपको कमांड्स के बारे में बताया था यानी कि ये आप कमांड्स फिर देख सकते हैं। मैं आपको जो चेक रहा हूँ मॉडिफिकेशन कमांड्स को यूज़ करके जो है दिखाने वाला हूँ। तो मॉडिफिकेशन फाइल्स का वो हम जो है फ़िलहाल जो आपको यूज़ करना मॉडिफिकेशन के -M यूज़ करते हैं। आपने इस चीज़ को याद रखना होगा। तो इस लिस्ट के मुताबिक टाइम देख सकते हैं दोनों का। आप मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि चेंज करना। चेंज अगर मैं चेंज कर इसमें कोई कंटेंट ऐड करूँगा तब भी टाइम चेंज, अदरवाइज -M का यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली टाइम फिर भी अपडेट करके आपको दिखा देगा। तो इसलिए आप किसी भी वे से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो -M का यूज़ किया और उसके बाद जस्ट उस फाइल का नेम मैं जैसे कि फ़ाइल F1 का ही जो है वो मॉडिफिकेशन करता हूँ। तो मैंने ये प्रेस किया और उसके बाद आप लिस्ट को जो है चेक करते हैं। तो आप इसका टाइम देख सकते हैं। ये F1 का टाइम जो है वो जो है 28 मिनट से मॉडिफिकेशन 31 जो अभी जो रिसेंटली आपको ये ऊपर टाइम देखते हैं 31 है। तो ये टाइम उसने जो है मॉडिफिकेशन टाइम जो है वो चेंज करके आपको दिखा दिया। मतलब मॉडिफिकेशन में आपको
ये कैटेगराइजेशन की कमांड होती है। अभी इसके बारे में नहीं आपको बताने वाला, जस्ट इसको ये अभी इतना ही समझे कि जब आपने कोई कुछ भी एडिट करना यानी कि लिखना होता है किसी फाइल में, तो उसके लिए यूजेज का और बहुत से मेथड्स के थ्रू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, एडिट इनपुट आउटपुट। ये अभी इसको इग्नोर करें, सिंपल अभी आप टच कमांड के बारे में समझें। तो आपको बेसिकली समझा एम के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। अभी मैं आपको सामने कोई और इसमें लिखूँगा तो फिर भी टाइम ये अपडेट होगा। इस तरह आप इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़ाइल 1 ही में आप कुछ भी मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो 1 फाइल में यहाँ इसको मैं कुछ भी ये देख सकते हैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसे लिखने के बाद मैं कंट्रोल डी करके इससे कंट्रोल सेव कर रहा हूँ। तो जस्ट मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा तो ये एग्जिट हो जाएगा और जो सेव हो जाएगा। अब मैं एल करके लिस्ट को दोबारा चेक करता हूँ, तो चेक करने के बाद देख सकते हैं टाइम फिर इसका जो है अपडेट हुआ है क्या 32 मिनट्स। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो है ऐसे कि ए है, तो ए इसी तरह हमारे पास जो है एक्सेस टाइम को शो करता है, एम मॉडिफिकेशन टाइम को करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमांड्स हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके अब ये फाइल्स कैसे रिमूव करते हैं। इसके अलावा और भी तो आपको बता चुका हूँ कि कैट कमांड क्या है। इसके अलावा और भी कमांड जिनके थ्रू जो फाइल जो नैनो के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत से मेथड, वो भी मैं आने वाली ट्यूटोरियल 1 बाय 1 में आपको बताऊंगा। और उसके बाद में क्या डिफरेंस है वो तीनों वो डिटेल के साथ सारे के सारा इस चीज़ को मैं आपको जो बताऊंगा। इसके अलावा आप जो है फाइल का जो स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। STAT और F1 मैंने प्रेस किया तो इस तरह आप जो फाइल का स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते थे, यानी कि कब मॉडिफाई किया, कब एक्सेस किया था, कब एक्सचेंज किया था, ये सारी डिटेल आप इसकी जो है वो चेक कर सकते हैं। इस तरह ये पूरी की पूरी आपको जो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन हो रही थी, इस तरह आप इसकी जो है सारी की सारी फाइल की चेक कर। अब जितनी भी ये कमांड्स आप खुद इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक दो और कमांड्स का भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ कुछ और फाइल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास टच थे, टच के बाद उसको मैं हेल्प के थ्रू मैं यानी कि जो हाइफन यानी कि अभी आपको एच की कमांड्स को दिखा देता हूँ, हेल्प के नाम से। तो यहाँ आपको देखने को मिले यानी कि देख सकते हैं ये हमारे पास ए था, सी था, यानी कि उसके बाद डी है। मैं आपको अभी डी का यूज़ करके दिखाता हूँ। डी का मतलब है पास स्ट्रिंग एंड यूज़ इट इंस्टेड ऑफ करंट टाइम इग्नोर्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो फाइल का जो टाइम जो है उसका है अभी जो चल रहा है, उसके अलावा आप उसका टाइम अपने मुताबिक फाइल का चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो बेसिकली हाइफन डी के थ्रू आप जो वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में तो आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट आपको क्या करना होगा कि जहाँ इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ। तो जस्ट आपने जो टच लिखना है, टच लिखने के बाद हाइफन डी लिखना है, हाइफन डी लिखने के बाद आप जो टाइम जो है चेंज कर सकते हैं। मैं भी आपको पहले तो टाइम जो है वो चेक करवा दूँ। तो हमारे पास कोई भी फाइल का हम जो अभी चेंज करें, जैसे कि मैं इसका जो है F3 और फाइल का जो अभी आपको ये टाइम चेंज करना, अभी आप जिसने जनवरी 10 और उसके बाद यानी कि 14/29 है। तो अभी इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए जस्ट आपको जो है वो टच लिखना होगा। टच लिखने के बाद हाइफन लिखेंगे, हाइफन लिखने के बाद जो कमांड्स अभी आपको दिखाइए तो इस कमांड का आप यूज़ करेंगे। हाइफन डी का यूज़ करेंगे। हाइफन डी और हाइफन डी लिखने के बाद इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कोमा और उसके बाद जस्ट जो है वो मैं लिखूँगा। जैसे कि मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 9, उसके बाद दिसंबर 9 दिसंबर 2010 और उसके बाद जस्ट इसका टाइम जो है वो मैं कर देता हूँ 08 और उसके बाद कोलन, ये स्टैंडर्ड टाइम में लिख रहा हूँ। तो उसके बाद जस्ट 12 कर देता हूँ, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कोमा आपको डालना। और उसके बाद फाइल का नाम, तो मैं फाइल का नाम F3 लिखता हूँ। F3 लिखने के बाद जस्ट जो है एंटर प्रेस करना। तो आप हमारे पास LL करके मैं लिस्ट आपको चेक करा, ये LL लिख लें या फिर आप जो LS-L अगर जो भी ये एक ही कमांड होती हैं। उसके बाद अभी आप टाइम इसका जो है हमारे पास अभी देखें हमारे पास क्या है दिसंबर 9 और 2010 और ये हमारे पास जो है टाइम जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप इसका जो है वो टाइम वगैरह कोई भी फाइल का चेंज जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी ये आपको दिखाया था कि यानी कि फाइल इसके बाद एस्ट्रिक यानी कि एम्प्टी फाइल को शो करता है। तो ये हमारे पास देख सकते 3 फाइल जो एम्प्टी थी, लेकिन एक फ़ाइल को मैंने एडिट किया था, ये ऊपर F1 में इसमें कुछ कंटेंट मैंने एंटर किया था। तो यहाँ जो आस्की लिखा हुआ आस्की कोड होता है, इसमें आस्की का मतलब होता है कि इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह हैं और इसके अलावा जो नंबर्स यानी कि डिजिट वगैरह वो इंक्लूड होते हैं। ये तीनों कम्बिनेशन को मिला दें यानी कि किसी फाइल में वो इसका बताने का मतलब कि ये चीज़ें इसमें हो, बेशक हैं या नहीं, लेकिन उसका
उसके मुताबिक आस्के का यही मतलब है कि इसमें नंबर हो सकते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह जो है वो यूज़ किए गए। तो इस तरह आप जो फाइल का यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आने वाले ट्यूटोरियल में हम और मेथड के बारे में जानेंगे कैसे फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह अगर समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कि इसके अलावा आप किसी भी इन्फॉर्मेशन आप चाहिए तो कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।